अमृत तो दंड दिया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरा किया जाता है। बोला किसे मनाना चाहता है मना ले। तो आज उसी समय पुत्र विनती करने लगा क्या, अरे सोचे मन में कुमर अरे प्रभु की लीला रोने लगा। कैसे समत के खेल लला की छूट गई बवकारी, कैसे नारी के खेल लला की छूट गई बवकारी। उसी समय वो पत्र प्रार्थना करने लगा। मेरे भैया जब पत्र प्रार्थना करने लगा है, विश्वामित्र ने जवाब दिया, कहा ये बच्चा किसका है? वहां पे लोग कहने लगे सुनो, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये तुम्हारा भांजा है? बोले मेरा भांजा। हाँ। और उसी समय का हरिशन जाओ, अगर तुम मेरे भांजे को अपने पुत्र के बदले में अग्नि में डालना चाहते हो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। उसी समय यहाँ हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया, कहा आज मुझे माफ करिए, मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य को धारण किया। अब हरिश्चंद्र इतना सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। इतनी बड़ाइयां होने लगी, चर्चाएं होने लगी। अगर कोई सत्यवादी है तो वो केवल हरिश्चंद्र। महाराज ध्यान रखना, एक दिन की बात है, वशिष्ठ का दरबार लगा हुआ था। देखिए जब कोई शिष्य अपने गुरु का नाम रोशन करता है तो सबसे ज्यादा घमंड गुरु को होता है। अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाइयां करने लगे और कहने लगे आज की दुनिया में कोई सत्यवादी है तो मेरा शिष्य का नाम है हरिश्चंद्र और कोई नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे अच्छा इतनी बड़ाइयां कर रहे हो, इतनी बड़ाइयों के लायक तो नहीं है। बोले ऐसे नहीं भरोसा होगा, इतनी बड़ाइयां कर रहे हो। सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन पाए के नदियां भी बाहर बहती हैं। सावन भादों के दिन आते हैं तो ये छोटे छोटे नाले का भी पानी बाहर को आ जाता है। और सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आंच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जब तक हम परीक्षा नहीं ले लेंगे तब तक हमें भरोसा नहीं होगा। बोले परीक्षा लेना चाहते हो? बिल्कुल ऐसे नहीं, परीक्षा लेने के लिए मुझे 3 रूप चाहिए, शूकर, संत और सर्प। बोले ठीक है जाइए। शूकर बन के सारे बाग को टेस्ट कर दिया। माली ने रोका तो माली की जंगा को घायल कर दिया।
माली रोता हुआ दरबार में आया और बोला महाराज आपकी बगिया में एक ऐसा सूकर आया है, मेहनत से बाग लगाया था बन सारा राज उजाला है, बन सारा राज उजाला है। सूकर आया, सारे बाग को टेस्ट कर दिया और महाराज मैंने रोका तो मेरी जंगा को घायल कर दिया। चला चला महाराज आपकी बगिया एक ऐसा सूकर आया है, सूकर आया, सारे बाग को तहस कर दिया। चलो उसी समय समझा करके बोले अभी नहीं, अभी नहीं, सुनो। अरे संध्या को समय दुख मत देर का हुआ, सुबह जैसे ही होगा वैसे ही चलेंगे। सुबह हुआ, मंत्री से सारा गया है, मंत्री चलो। उसी समय मंत्री तैयार हुए, पहुंच गए, जाकर के एक बात कही, अगर धोखे से सूकर निकल गया तो सबको मौत के घाट उतार देंगे, मौत के घाट उतार देंगे। श्रोता बंधु लेकर के पहुंचे भोई विश्वामित्र सूकर बन के, इधर से उधर, उधर से इधर, एकदम से हरिचंद्र की टांगों से होकर निकले। हरिचंद्र ने आवाज लगाई, मंत्री पकड़ो पकड़ो, सूकर निकल गया, सूकर निकल गया। मेरे भैया एकदम से कहा है लाइन लगा के खड़े हो जाओ, सबको मौत के घाट उतारेंगे। जवाब दिया और कहा महाराज मौत की सजा किसे दोगे? क्यों? अरे खून के धब्बे तो आपकी धोती में लगे हुए हैं, मौत की सजा किसे दोगे आप? श्रोता बंधु उसी समय याद रखना, लौट आए, कल देखेंगे। जब लौट रहे थे तो मेरे भैया दूसरे रूप में संत बन गए और फटे पुराने वस्त्र धारण किए,
रास्ते ही में घेर लिया महाराज जी सीताराम। अरे सीताराम कहाँ जा रहे हो उधर? आपने दर से कहीं शुगर देखा? बोले हाँ बताइए। अरे शुगर तो हम बता देंगे, लेकिन शुगर का करोगे क्या? मारेंगे। ये बताओ ये तुम्हारे मस्तक पे इतना तेज है, हमें ये लगता है कि आप किसी देश के राजा हैं। बोले बिल्कुल। हे भगवान, अरे हमें कहाँ पता था इस जमाने में ऐसे भी लोग रहते। अरे आप एक राजा और शुकर का वध करते फिर रहे हो। अरे शर्म करो, ये शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। बोले महाराज कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा पा करके मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे और मैं जा रहे। बोले जाइए।